को जोड़ लेते हैं। राजेश हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, कहां से जुड़े हैं आप और कौन से शेयर पर आप सलाह चाहते हैं? सूरत गुजरात। सूरत गुजरात से जुड़े हैं। कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? टाटा मोटर। टाटा मोटर्स आपके पास कौन सा, सीवी है या पीवी, कमर्शियल व्हीकल या पैसेंजर व्हीकल? कमर्शियल। कमर्शियल आपके पास है, ठीक है। 456 के भाव पे चल रहा है इस वक्त ये शेयर, और आपके पास क्वांटिटी है 114 शेयर 372 के भाव पर। तो ठीक ठाक रिटर्न बन गया है। आप चाहते हैं कि होल्ड करें या निकलें, ये पूछना चाहते हैं आप। ठीक है, काम करते हैं, अजीत जी से पूछ लेते हैं। अजीत जी, टाटा मोटर्स पीवी है इनके पास, टाटा मोटर्स इनके पास है, इनफैक्ट टाटा मोटर्स सीवी इनके पास है, टाटा मोटर्स सीवी इनके पास है। 456 के आसपास भाव चल रहा है अभी, और 372 पे खरीदा इन्होंने, 114 शेयर खरीदे हैं। क्या राय आपकी बनती है, होल्ड करें या फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए इस वक्त? देखिए विकास, मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए कंसिडरिंग कि इस स्टॉक की आउट परफॉर्मेंस विज विज द पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट और अदरवाइज आल्सो विद इन द ऑटो पैक काफी अच्छी रही है सिंस इस लिस्टिंग। अभी भी एक जो रेंज जिसमें ये ट्रेड कर रहा था करीब 450 से लेकर 420 का, उसका एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो सारी चीजें इंडिकेट कर रही है कि मोमेंटम जो हम देख रहे हैं स्टॉक में वो कैरी फॉरवर्ड तो नजर आएगा, और नियर टर्म में करीब 480 से लेकर 490। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का भी नजरिया है तो उन टारगेट के साथ आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 445 आपका भी स्टॉप लॉस रहेगा। वेलकम बैक, योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप, और अजीत जी हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए अपने अगले लाइव कॉलर को शो में शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हर्षद जुड़ चुके हैं। हर्षद, हाय, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? गुजरात से बोलता हूँ, वीएसटी के बारे में पूछना था जी। हर्षद, इसके अलावा भी कोई शेयर है आपके पास? हाँ जी, बीपीसीएल है जी। क्या है क्वांटिटी और बाइंग प्राइस? 1000 का क्वांटिटी है, 1053 के भाव से जी। और इसके अलावा? इसके अलावा बजाज फाइनेंस है जी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस? हाँ जी, नहीं बजाज फाइनेंस है। ओके ओके, ठीक है। उसकी कितनी क्वांटिटी है आपके पास? 400 शेयर है, 972 के सब। 400 शेयर्स है और 920 के आपकी खरीद है? हाँ जी, 972। 972, ओके। दोनों ही शेयरों पे लॉन्ग टर्म व्यू चाहते हैं आई थिंक आप। ठीक है, अजीत जी के पास चलते हैं। अजीत जी, गुजरात से हमारे साथ हर्षद जुड़े हुए हैं। इनके पास जो शेयर्स है वो बीपीसीएल है, 383 की क्वांटिटी है और 383 इनका बाइंग प्राइस है, और 1000 की इनके पास क्वांटिटी है। लॉन्ग टर्म के लिए बीपीसीएल पर राय चाहते हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि बजाज फाइनेंस की भी इनके पास शेयर है, अभी आपने राय भी दी थी। 400 की क्वांटिटी और 972 इनका बाइंग प्राइस है। दोनों ही शेयरों पर लॉन्ग टर्म के लिए क्या सलाह होगी हर्षद को? बिल्कुल तृप्ति, देखिए ओएमसीज काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अभी थोड़ा बहुत एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज जरूर है, बट ओवरऑल जिस तरीके से हमने देखा है कि क्रूड काफी ज्यादा बैलेंस्ड है, मीन्स नो डाउट अभी दोबारा से हम $70 के पास पहुंचने की कवायद दिख रही है। बट ब्रॉडली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इसी रेंज में ही करीब 70 से 75 की रेंज तक अपसाइड, और नीचे पे करीब 60 से 65 का बैंड, इसी में ही आप ओवर करते हुए देखेंगे। तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव रहेगा ओएनसीज के लिए। और जिस तरीके से हमने देखा है कि हर एक करेक्शन के बाद एक पॉज, तो उसी तरीके का पॉज अभी आपका बीपीसीएल एक्सपीरियंस कर रहा है। नियर टर्म में मुझे लगता है 340-45 का जोन है, वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। नजरिया अगर आपका शॉर्ट टर्म का है, लंबी अवधि के लिए तो डेफिनेटली तब भी मैं कहूंगा कि मार्केट सिनेरियो को देखते हुए बेटर है कि कुछ लेवल्स, खासतौर से जो स्टॉक्स, जो सेक्टर्स काफी अच्छा परफॉर्म ऑलरेडी कर चुके हैं, उनमें रखना चाहिए। अगर आपको लोअर लेवल पे एंट्री दोबारा से मिल जाएगी तो डेफिनेटली यू कैन कंसीडर। तो अभी के लिए 340 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। रिकॉर्ड हाई 380-85 वो पहला हार्ड होगा, उसको क्रॉस करने के बाद फिर अनचार्टेड टेरिटरी में होंगे। तो हम यही कहते हैं कि ओवरऑल आपको बने रहना चाहिए। पोजिशनली अगर देखें 450 से लेकर 470 तक के जोन नजर आते हैं बीपीसीएल में, तो उसमें बने रहने की राय होगी। बजाज फाइनेंस में जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, यहाँ पे भी बने रहने की राय होगी। 870 का जो स्टॉप लॉस हमने सजेस्ट किया था पहले कॉलर को, वही स्टॉप आपको मेंटेन करना है, और 1000 के ऊपर एक्चुअल मूव आएगा तब तक आप बने रहिए।